एक लाइन बोलना चाहूंगा मिस जेडीके जेआरई जेवीएम के बारे में। दैट इज, देखो, जेडीके जेडीके जेआरई जेआरई एंड जेवीएम, these are the these are the main components of Java. Main components of Java. जावा की पिलर से जावा इतना बड़ा हुआ है, बिल्डिंग, राइट, बहुत बड़ा बिल्डिंग हुआ है। नीचे से अगर देखो ना तो वो दिखाई भी नहीं देता, इतना मतलब डेवलपमेंट हुआ है जावा में। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? बिकॉज ऑफ दिस पिलर्स। जावा के पिलर्स है ना, इतने स्ट्रांग है, इन्होंने जावा को बहुत बहुत ऊंची ऊंची उड़ाने दिखाई है। ओके, सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ जावा। और एक लाइन दैट इज विदाउट विदाउट जेडीके जेआरई एंड जेवीएम जावा इज जीरो। अगर आपके पास जेडीके नहीं है, जेआरई नहीं है, जेवीएम नहीं है, तो गाइज जावा जीरो है, मतलब जावा का यूज ही नहीं है। यू कैन नॉट रन सिंगल जावा प्रोग्राम विदाउट यूजिंग जेडीके जेआरई जेवीएम। अगर आपके पास जेडीके जेआरई जेवीएम नहीं है तो आप जावा का प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। जावा वहां पे डेड हो चुकी है, ऐसा समझना। बिकॉज विदाउट दिस देर इज नो जावा, सिंपल। दैट मीन्स विदाउट हर्ट देर इज नो ह्यूमन, राइट। अगर हमारे पास हृदय ही नहीं है, हर्ट नहीं है, तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, राइट। वैसे जावा के जेडीके जेआरई जेवीएम हर्ट है। ओके, तो एग्जैक्टली सर, इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंस आप बता रहे हो, तो इसमें कुछ ना कुछ खासियत इसकी होगी, कुछ ना कुछ इसके फीचर्स होंगे। यस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ जेवीएम। एग्जैक्टली जेवीएम होता क्या है? बहुत सिंपल चीज है, बट अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, कैन यू टेल मी द आर्किटेक्चर ऑफ जेवीएम? तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको आप यहाँ पे मिलने वाला है। जेवीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है? वेरी सिंपल। देखो, सबसे पहले जेवीएम समझने से पहले हमें एक बार फिर से देखना पड़ेगा जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। ओके, तो कल आई थिंक मैंने बताया था, फिर से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, होता क्या है, हम प्रोग्राम लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको ये चीजें पता चलेगी या नहीं चलेगी, आई डोंट नो। मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं, आपको अब वेरिएबल पता है कि नहीं, आई डोंट, पता है ना वेरिएबल्स वगैरह, डेटा टाइप्स, गाइस? हेलो। जी सर। यस। यस सर। वेरिएबल वगैरह हम बनाते हैं, जी। एडिशन का प्रोग्राम करते हैं या नॉर्मल कौन से भी प्रोग्राम करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने प्रोग्राम किया है जावा का, एक एडिशन किए दो नंबर्स की, और उसको प्रिंट किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी को प्रिंट किया। तो दिस इज आवर जावा कोड। इसे बोला जाता है जावा का कोड, जो हम सेव करते हैं डॉट जावा से। लेट्स ये डेमो डॉट जावा की फाइल है, डेमो डॉट जावा की फाइल है। इस कोड को बोला जाता है हाई लेवल कोड। इस कोड को बोला जाता है हाई लेवल कोड, हाई लेवल कोड। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये सोर्स कोड। देखो बहुत सारे नाम है इसको, इसको आप सोर्स कोड भी बोल सकते हो। ओके, इसको आप बोल सकते हो सोर्स कोड। आप बोलते हो ना सर मुझे सोर्स कोड चाहिए, सोर्स कोड, दैट इज व्हाट सोर्स कोड, ये होता है। देखो इसको, अगर आपको मशीन से एग्जीक्यूट करना है, मशीन को इसको देना है। देखो हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखते हैं? प्रोग्रामिंग का रीजन ही है, प्रोग्राम मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोग्राम, सम इंस्ट्रक्शंस, राइट, विच आर एग्जीक्यूटेड बाय मशीन। मशीन से हम ये एग्जीक्यूट करने वाले हैं। आप बोले सर A+B आपको भी आता है, मुझे भी आता है, 10+20 20 कितना हुआ, 30, हमें भी आता है ना। काय को मशीन को मतलब परेशान कर देना इस इतने सिंपल टास्क के लिए? ब्रदर, यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, विषय सिंपल टास्क का नहीं है। मशीन कैन एग्जीक्यूट सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टास्क विद इन ए मिली सेकंड, राइट। ये तो सिंपल लग रहा है आपको, राइट, तीन तीन लाइन का कोड है। बट लेट्स सपोज यहाँ पे 3000 लाइन का कोड है। तब एज अ ह्यूमन हम नहीं टिक पाते हैं, हमें टाइम लगेगा बहुत सारा, बट मशीन कैन एग्जीक्यूट विद इन अ मिली सेकंड। एवन इट इज मतलब 3 लाइन का कोड या 3000 लाइन का कोड। दैट्स द पावर ऑफ मशीन। दैट्स वाई मशीन को एक वे चाहिए। तो वे, व्हाट इज वे? दैट इज अ प्रोग्रामिंग। फिर वो सी हो, सीपीपी हो, जावा हो, पाइथन हो, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई, इम्प्लीमेंट हुई मार्केट में। व्हाट इज द रीजन एग्जैक्टली? टू डू सम टास्क बाय मशीन। मशीन के द्वारा कुछ टास्क किए जाए।
मशीन इतनी इंटेलिजेंट है ना, उसको हम अगर कुछ प्रोवाइड कर दे तो वो चुटकी भर में हमें उसका आउटपुट प्रोवाइड कर देगी। बट उसकी रिक्वायरमेंट हमें जाननी पड़ेगी, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए बाइनरी कोड। उसको क्या चाहिए, सिंपल बाइनरी कोड। मशीन को बाइनरी से सिवा कुछ भी नहीं समझ में आता, राइट। बाइनरी मतलब क्या सर, उसको चाहिए सिंपल 0 और 1। उसको ये 0 और 1 ही समझ में आता है, 0 और 1 ही समझ में आता है। मशीन को दूसरी कौन सी भी चीज समझ में नहीं आती। तो वहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इम्प्लीमेंट की गई, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब क्वेश्चन क्या है, देखो मशीन को 0 1 चाहिए, हम मशीन को ये देने वाले हैं, तो ये तो मिसमैच हो गया ना सर। मशीन को ये चाहिए क्या, नहीं, दिस इज इंग्लिश, INTA, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज, 10 दे रहे हो आप, बट मशीन वांट 0 1, ओनली 0, उसके सिवाय उसको कुछ भी नहीं आता। तो मतलब कैसे देंगे मशीन को हमें, तो यहाँ पे पिक्चर में आता है, मैंने बताया था, समथिंग कॉल्ड कंपाइलर। कौन आता है, कंपाइलर। सर व्हाट इज द एग्जैक्टली रोल ऑफ कंपाइलर हियर। कंपाइलर का रोल यहाँ पे क्या होता है। कंपाइलर बहुत सारी चीजें करता है गाइस। देखो उसमें से क्या क्या करता है ये मैं बताना चाहूंगा। कंपाइलर सबसे पहले आपका कोड चेक कर लेता है। कोड चेक कर लेते हैं मतलब कोड में कुछ सिंटैक्स एरर है क्या। सिंटैक्स एरर मतलब गाइस ध्यान से समझना, सिंटैक्स एरर अलग होते हैं, दूसरे रन टाइम एरर अलग होते हैं, एक्सेप्शन अलग होते हैं, आगे देखेंगे हम। सिंटैक्स एरर मतलब सिंपल, आपने यहाँ पे अच्छे से क्लास नेम डिफाइन किया है, अब यहाँ पे हमने कुछ क्लास का नाम, मेन मेथड कुछ भी नहीं लिया, बट ये सारी चीजें देखता है इस कंपाइलर। आपने क्लास अच्छे से डिफाइन किया है, करली ब्रेसेस आपने लगाए, सेमीकोलन लगाए, कोमा लगाए, डेटा टाइप अच्छे से लगाया है, सब कुछ अच्छे से देखता है कंपाइलर, विच इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर देखता है, ओके। उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आपके कोड को कंपाइल कर देता है। कंपाइल यूर कोड, आपके कोड कंपाइल कर देता है। कंपाइल कर देना मतलब कंपाइलेशन इज द प्रोसेस वेयर कंपाइलर इज कन्वर्ट योर सोर्स कोड इनटू समथिंग कॉल्ड बाइट कोड मेरे दोस्त। Compilation process is what? Compilation means compiler is converting your source code into bytecode. Very simple. हाई लेवल कोड को बाइट कोड में या सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम मतलब कंपाइलेशन प्रोसेस। और कंपाइलेशन प्रोसेस तब होता है जब सिंटैक्स एरर एक भी आपके प्रोग्राम में ना हो, ओके। देन कंपाइलेशन प्रोसेस होने के बाद आपको मिलता है बाइट कोड। सर हमें सोर्स कोड तो समझ में आ गया, इंग्लिश में होता है, बाइनरी कोड 0 1 में होता है। व्हाट अबाउट बाइट कोड, कैसे दिखता है बाइट कोड। तो मैं एक बात बोलूंगा, बाइट कोड इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन एज वेल एज मशीन। बाइट कोड हमें भी समझ में नहीं आता एंड मशीन को भी समझ में नहीं आता, फिर ये तो दिक्कत है। अरे भाई बट ये एक चीज को समझ में आता है, उसका नाम है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर को बाइट कोड समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। अगर उसको भी नहीं समझ में आता तो मतलब दिक्कत ही दिक्कत होती, राइट। कैसे हम मशीन कोड प्रोवाइड कर देते, हमें तो समझ में नहीं आता बाइट कोड। ओके, बट बाइट कोड यहाँ पे क्यों जनरेट किया उसका भी रीजन है गाइस। जावा का एक फीचर है, समथिंग कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये आगे जाके देखने वाले हैं हम। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ दिस बाइट कोड। जब हम CPP की बात करते हैं, सिंपल सोर्स कोड का डायरेक्ट मशीन कोड होता था, यहाँ पे सोर्स कोड का बाइट कोड हो रहा है। क्यों, व्हाट इज द रीजन। जावा ने मतलब क्या, जावा को कुछ काम नहीं था क्या, डायरेक्ट सोर्स कोड का मशीन कोड कर देते, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता, बीच में बाइट कोड लाने की क्या जरूरत है। इसका रीजन है टू बिकम, टू मेक अ जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये चीज ध्यान से सुनना, ये चीज हम देखने वाले हैं आगे जाके एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता क्या है। और उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड JVM वगैरह, ओके। चलो बाइट कोड हो गया, ओके। अब इस बाइट कोड के फाइल को एक नाम होता है। यहाँ पे बाइट कोड कैसे होता है, आई विल शो यू, जस्ट वेट। बाइट कोड कैसे होता है, यहाँ पे कुछ कोड होता है, ओके। अब वो कोड मुझे भी समझ में नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, एंड समझने की जरूरत भी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये कोड होता है कुछ, इस फाइल को नाम होता है दोस्त, दैट इज डेमो.क्लास फाइल। डेमो.क्लास फाइल, देखो सोर्स कोड के फाइल का एक्सटेंशन क्या था, दैट इज डेमो.जावा फाइल, डेमो.जावा। और बाइट कोड के फाइल का एक्सटेंशन है डेमो.क्लास फाइल। That means whatever file compiled by compiler which are called
डॉट क्लास फाइल। ओके, एक ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, एक ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन। बार बार मैं कहूंगा इसको अच्छे से समझो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, कंपाइलर जनरेट कर देता है। अब इस बाइट कोड को मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे गूगल पे आके, गाइस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड बाइट कोड। यू कैन सी मैंने बाइट कोड लिखा। आप अगर यहाँ पे इमेजेस में आ जाओ, यू कैन सी बाइट कोड। अगर आपको बाइट कोड देखना है, यू कैन सी ये देखो, दिस इज अ बाइट कोड। आर यू गेटिंग व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? इंस्ट्रक्शंस, ओपन वी कैन दैट मीन्स हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है भाई? कुछ भी समझ में नहीं आता, राइट? सो दिस इज बाइट कोड। यू कैन चेक मोर एग्जांपल हाउ एग्जैक्टली बाइट कोड इज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब जो हमें समझ में नहीं आता वो बाइट कोड होता है, मशीन को भी समझ में नहीं आता, बट ये कोड जनरेट किया जाता है। इसका एक पर्पस है, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने का काम करता है ये। ओके, कैसे करता है सर ये जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आगे जाके देखेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है देखो, बाइट कोड मिल गया, डॉट क्लास फाइल मिल गई। अब इसका कन्वर्जन मशीन में तो करना है, बाइनरी कोड में। तो गाइस ध्यान से सुनो, ये अब यहाँ पे पिक्चर में आता है जेवीएम। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन। व्हाट इज एग्जैक्टली जावा वर्चुअल मशीन? अरे भाई ये भी एक क्या है पता है? ये भी एक प्रोग्राम है। अब देखो हर एक चीज प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम करने वाले, उसको यूज भी हम प्रोग्राम ही करने वाले। अरे गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर है गाइस, ओके, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे प्रोग्राम लिखे गए है टू डू सम टास्क ना, टू डू सम टास्क। सर कौन कौन से टास्क? देखो, जो ये बाइट कोड मिला है गाइस हमें, इस बाइट कोड को यहाँ पे सबसे पहले लोड किया जाता है। कौन लोड करता है? तो यहाँ पे होता है गाइस एक चीज जिसका नाम है क्लास लोडर। क्लास लोडर क्या करता है पता है? क्लास लोडर का काम ही है इस बाइट कोड को लोड कर देना। इस बाइट कोड को यहाँ पे लोड कर देना, मतलब डॉट क्लास फाइल को लोड करने का काम क्लास लोडर का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज द रोल ऑफ क्लास लोडर? सिंपल, लोड द बाइट कोड। लोड द बाइट कोड। बाइट कोड को लोड करने का काम क्लास लोडर का है। लोड द बाइट कोड, नॉट कोडर, कोड। बाइट कोड को लोड करने का काम, बस लोड करता है, कुछ भी नहीं। लोड करता है मतलब क्या पता है? एज ए इनपुट ये बाइट कोड लेता है, एज ए इनपुट। ओके, इनपुट हम एज ए इनपुट बहुत सारी चीजें लेते हैं ना। हम गाना सुनते हैं तो एज ए इनपुट हमारे अंदर वो जा रहा है, कान से हमारे अंदर जा रहा है या बाहर बाहर आ रहा है, नहीं ना? तो कुछ एज ए इनपुट, हम खाना खाते हैं एज ए इनपुट, पेट में जाता है, वैसे ही एज ए इनपुट क्लास लोडर बाइट कोड को ले रहा है। दैट्स इट, इतना ही है उसका काम। देन क्लास लोडर के बाद गाइस एक चीज होती है, उसका नाम है बाइट कोड वेरीफायर। बाइट कोड वेरीफायर क्या होता है? बाइट कोड वेरीफायर। सर इसका काम क्या है? देखो, हम जावा को सिक्योर बोलते हैं, सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट भूमिका बजाने का काम इस बाइट कोड वेरीफायर का है। ये आपके इस बाइट कोड को वेरीफाई करता है, चेक करता है भाई इसमें कुछ गलत कोड तो नहीं है, कुछ ऐसा सिक्योरिटी लॉस करने वाला तो कोड नहीं है, कुछ मालिशियस कोड तो नहीं है, इससे सिक्योरिटी लॉस हो जाए, और या कुछ हार्मफुल डिफेक्ट्स इफेक्ट्स हमारे ऊपर पड़े, हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर पड़े, ऐसा तो कोड नहीं है। सारी चीजें चेक करने का काम बाइट कोड वेरीफायर करता है गाइस। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जावा विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी। यहाँ पे भी हमें थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मिलती है बाइट कोड वेरीफाई की वजह से। ओके, देन जब कोड वेरीफाई होता है, अब उसके आगे क्या होता है? देखो उसके आगे होते हैं मेमोरी एरियाज। बाइट कोड वेरीफाई होने के बाद इस आपके कोड को, जो आपका ये कोड है, ये देखो यही कोड बाइट कोड बना है ना, तो इस कोड को गाइज मेमोरी भी देनी पड़ती है। अरे भाई स्टोर तो करना है ना, राइट? स्टोर करना है तो इसको मेमोरी मिलती है गाइज, समथिंग कॉल्ड, यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी एरिया होते हैं। हीप होता है, स्टैक होता है, देन यहाँ पे एससीपी मेमोरी एरिया होता है, देन मेथड एरिया होता है, लॉट्स ऑफ मेमोरी एरियाज इनसाइड द जेवीएम।
अभी सारे मेमोरी एरिया के लिए हम एक स्पेशल लेक्चर लेंगे, कौन सा वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होता है, अगर वेरिएबल के टाइप्स भी होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल हो कहाँ पे स्टोर होगा, स्टैटिक कहाँ पे स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होगी, एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी के लिए समझो ये मेमोरी के एरिया होते हैं जहाँ पे मेमोरी इनको मिलती है। जैसे हमारे यहाँ पे भी एरिया होते हैं ना बहुत सारे, ये इसका एरिया, वो उसका एरिया, उस भाई का एरिया, राइट, वैसे यहाँ पे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे मेमोरी मिलती है। ओके, मतलब ये स्टोर करने के लिए मेमोरी दी जाती है जेवीएम की तरफ से। अब देखो जेवीएम का पर्पज क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा ना व्हाट इज द रोल ऑफ जेवीएम, तो जेवीएम का रोल गाइस बहुत सारा है। JVM will responsible to load the class loader, that dot class file. Then JVM is responsible to verify the bytecode. JVM will allocate the memory to our variables, to our objects, to our method, right? मेमोरी देने का काम भी जेवीएम का है। अगर जेवीएम नहीं होता तो मेमोरी नहीं मिलती आपके प्रोग्राम को, एंड यू कैन नॉट रन योर प्रोग्राम। सिंपल है ना? ओके, ठीक है। देन मेमोरी मिलने के बाद सर नीचे का होता है, मेमोरी मिल गई, ओके, हर एक वेरिएबल को मेमोरी मिल गई। अब यहाँ पे होता है एग्जीक्यूशन इंजन, यहाँ पे होता है एग्जीक्यूशन इंजन प्लस इंटरप्रेटर, प्लस इंटरप्रेटर। ये दोनों मतलब एक बहुत बड़ा काम करते हैं मेमोरी के बाद। अब आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, मशीन कोड में। मशीन कोड मतलब बाइनरी कोड, बाइनरी कोड मतलब 0 1। ओके, इसमें कन्वर्ट करने का काम बाय द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूशन इंजन हमारा इंटरप्रेटर करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरप्रेटर? क्या कर देता है इंटरप्रेटर गाइस? इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का काम क्या है? देखो इंटरप्रेटर बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे। इंटरप्रेटर गाइस कन्वर्ट, कन्वर्ट बाइट कोड टू बाइनरी कोड। ओके, कन्वर्ट बाइट कोड टू बाइनरी कोड। बाइट कोड को कन्वर्ट कर देना बाइनरी में बाय द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूशन इंजन, काम होता है इंटरप्रेटर का। अब मुझे बताओ यहाँ से हमें ये कोड मिलेगा नहीं मिलेगा? कौन सा कोड मिलेगा यहाँ से आपको? समथिंग कॉल्ड मशीन कोड या बाइनरी कोड गाइस। कौन प्रोवाइड कर देता है बाइनरी कोड? इंटरप्रेटर विल प्रोवाइड बाइनरी कोड। आपको बाइनरी कोड मिल जाता है एंड दैट्स इट। ये बाइनरी कोड आपकी मशीन रन कर सकती है, बिकॉज उसको चाहिए वही, राइट? मतलब यहाँ से प्रोसेस जो चालू हुआ यहाँ पे खत्म होता है, लास्ट में आपको मिलता है दैट इज समथिंग कॉल्ड आउटपुट, दैट इज 30। और गेटिंग में इतना प्रोसेस हर एक प्रोग्राम में होता है। जावा में आगे जाके हम 100 150 कितने भी प्रोग्राम करेंगे उसमें यही प्रोसेस फॉलो होता है। मतलब कंपाइल होना, बाइट कोड बनना, लोड होना, वेरीफाई होना, मेमोरी मिलना, इंटरप्रेटर द्वारा वो बाइट कोड बनना, सब कुछ विद इन मिली सेकेंड यहाँ पे होता है। टाइम ही नहीं लगता, बहुत मतलब जल्द सेकंड में। बिकॉज ये भी सारे प्रोग्राम है ना, जेवीएम इज व्हाट, इट इज वन टाइप ऑफ प्रोग्राम, इट वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी मशीन पे ही चलता है, राइट? मतलब ये बहुत फास्ट काम करता है। ओके, देन एग्जीक्यूशन इंजन इंटरप्रेटर के बाद बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक चीज होती है समथिंग कॉल्ड जीसी। जीसी स्टैंड्स फॉर गार्बेज कलेक्शन। जो हमारे अनयूज ऑब्जेक्ट है, ये बाद में जाके कॉन्सेप्ट है, हमें डोंट वरी। जो अनयूज ऑब्जेक्ट है मतलब एक आध ऑब्जेक्ट आपने यूज नहीं किया, उसको आपको मतलब बताना है भाई जेवीएम को, भाई इसको जो मेमोरी मिली है ना वो मेमोरी तू वापस ले ले, स्पेस खाली कर दे। मतलब फुकट का मेमोरी जा रहा है ना, राइट? अगर एक ऑब्जेक्ट आप यूज नहीं कर रहे हो तो उसको आपको मतलब देना पड़ेगा ना मेमोरी। अब एक आध रूम आप मतलब जो उस पर नहीं रह रहे हो, राइट, तो आप खाली कर देते हो ना। वैसे यहाँ पे अगर एक आध ऑब्जेक्ट को आप यूज नहीं कर रहे हो तो उसको जेवीएम को हमें बोलना पड़ता है कि भाई क्या कर तू उसको खाली कर दे उसकी मेमोरी। जेवीएम ऑटोमेटिक करता है, गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक प्रोसेस है जावा में। बट अगर हम चाहे भाई मुझे मुझे खुद बताना है जेवीएम, तो हम बता सकते। आगे जाके इन डिटेल देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस टॉपिक। ओके, एंड और एक चीज होती है दैट इज JIT। क्या होता है? JIT, JIT स्टैंड्स फॉर, JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर।
अब देखो ये अलग कंपाइलर है बाबा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि बाबा तो ये वाला कंपाइलर एंड ये वाला कंपाइलर सेम है क्या, नहीं ये अलग है, इसका पर्पस अलग है। ओके, इसका पर्पस बहुत बहुत डिफरेंट है। अब बारी नहीं इसको समझने की, हम धीरे धीरे आगे जाके इसको समझेंगे। अभी बस ध्यान में रखो, गार्बेज कलेक्शन जस्ट इन टाइम कंपाइलर जेवीएम के अंदर होता है, इनका पर्पस, इनका एडवांटेज, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। बट दिस इज नॉट राइट टाइम टू लर्न दैट। ओके, आगे जाके हम हर एक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके ओके, तो दिस इज अ जेवीएम गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जेवीएम क्या होता है, किसी को कुछ डाउट है इस पे? हेलो एवरीवन, नवीन, यश नहीं सर। एंड बसवराज। नो। ओके, सिंपल है क्या, क्या लग रहा है आपको, जावा हार्ड है या सिंपल है? नहीं, अभी देखने के बाद लाइक ईच कॉन्सेप्ट वी आर गेटिंग क्लियरली। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब सर अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या, राइट? ठीक है, कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल है जावा, बिकॉज यस। आपका अगर बेस पक्का हो जाए ना, तो जावा का कौन सा भी टॉपिक आपको हार्ड नहीं जाएगा। फिर हो उसका कॉन्सेप्ट हो, एक्सेप्शन का हो या फाइल हैंडलिंग का हो, कौन सा भी कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं जाएगा, बिकॉज अगर आपका बेस पक्का हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जेडीके जीआरई जेवीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। इसका स्क्रीनशॉट मैंने भी लिया, आप भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, सो लेट्स गो टू द जेवीएम, समझ में आ गया। अब जाते हैं हम जीआरई की तरफ। देखो जेवीएम का इतना सारा पर्पस है गाइस, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड द बाइट कोड, देन वेरीफाई द बाइट कोड, देन गिव द मेमोरी एरियाज। ओके, देन उसके बाद बाय यूजिंग इंटरप्रेटर एंड एग्जीक्यूशन इंजन बाइट कोड को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी कोड में, दैट इज मशीन कोड में। देन वहां पे गार्बेज कलेक्शन होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, बहुत सारी चीजें जीवीएम के अंदर होती है। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं हम जीआरई। आई विल रिमूव दिस। अब देखते हैं हम सर व्हाट इज एग्जैक्टली जीआरई। अनदर वन कंपोनेंट ऑफ जावा, it is JRE. So what is JRE? JRE stands for Java Runtime Environment. Java Runtime Environment. Okay, इसके नाम से ही पता चल रहा है गाइस, इसके नाम से ही जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जब अगर जावा रन हो तो उस रन होने के टाइम कुछ एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया जाए, उसको बोला जाता है जारी। तो मतलब क्या, देखो हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, राइट, हमारा जावा प्रोग्राम रन होगा, रन तो करना ही पड़ेगा, राइट। रन करते टाइम हमारा प्रोग्राम अच्छे से चले, अच्छे से मतलब कुछ भी उसमें एरर ना आए, उसके लिए कुछ चीजें प्रोवाइड करने का काम जारी कर देता है। मतलब सर क्या प्रोवाइड कर देता है, तो देखो जीआरई गाइस विल प्रोवाइड प्री-डिफाइंड क्लासेस, जीआरई विल प्रोवाइड प्री-डिफाइंड interfaces, जीआरई विल प्रोवाइड प्री-डिफाइंड APIs, जीआरई विल प्रोवाइड प्री-डिफाइंड jar फाइल्स। ये सारी चीजें प्रोवाइड करने का काम जीआरई कर देता है। अब सर एक क्लासेस इंटरफेसेस तो सुना सुना लग रहा है, ये एपीआई और जार फाइल हमने कभी भी नहीं सुने, तो डोंट वरी, बहुत सिंपल चीज है वो भी। देखो प्री डिफाइंड क्लासेस मतलब क्या, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम जावा का प्रोग्राम करते हैं सिंपल तरीके से देखो, हम क्या करते हैं, सिंपल लेट से मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, नेम इक्वल्स टू हेलो, आई वांट टू प्रिंट दिस, मुझे इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अभी चीज आगे जाके आपको होने वाली है, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। सिंपल ये नेम लिखा, ये प्रिंट हो जाएगा, ये नेम लिखा, ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, बट सर व्हाट इज एग्जैक्टली सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम दिख रहा है ना, दिस इज वन टाइप ऑफ क्लास विच इज प्रोवाइडेड बाय जेआरई। ये सिस्टम क्लास प्रोवाइड किया है जेआरई ने गाइस, अगर जेआरई नहीं होता तो ये सिस्टम क्लास ही नहीं होता, एंड सिस्टम क्लास ही नहीं होता, यू कैन नॉट प्रिंट एनी
एनीथिंग ऑन कंसोल। ये कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हम जैसे सी में प्रिंट टेप होता था, सी प्लस प्लस में सी आउट था, वैसे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेने। तो ये सिस्टम क्लास ही नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब जीआरई नहीं होता तो मतलब जीआरई में बहुत सारे क्लासेस है। आई थिंक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, बट मैं आपको बताना चाहूंगा अराउंड 3000 प्लस क्लासेस प्रोवाइडेड बाय जीआरई। 3000 प्लस क्लासेस, 3000 प्लस, नॉट अ सिंगल नंबर गाइज, मतलब बहुत छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। सिस्टम जैसा क्लास हो या बहुत सारे प्रीडिफाइंड क्लास। ये स्ट्रिंग भी यूज कर रहे हैं ना, ये भी एक क्लास है जो प्रोवाइड किया है जीआरई ने। स्ट्रिंग इज नॉट अ डेटा टाइप ओनली। ओके, जावा में सिंपल स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, क्लास भी है। ओके, आगे जाके देखेंगे हम। ये सारे क्लासेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? जीआरई प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे इंटरफेसेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इंटरफेसेस मिलेंगे। देन बहुत सारे एपीआईज। एपीआईज नथिंग बट गाइज ये भी कोड होते हैं। कोड होते कहीं से लाए हुए। अगर एपीआई मैं आपको अगर बताऊं शॉर्ट में, एपीआई होता क्या है? एपीआई होता है गाइज दो बिजनेस में कम्युनिकेशन, उसको बोला जाता है एपीआई। लेट सपोज यहाँ पे दो बिजनेस के नाम लूंगा मैं, एक है फ्लिपकार्ट और एक है पेटीएम। एक है पेटीएम। ओके, देखो सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अगर फ्लिपकार्ट और पेटीएम दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इनके कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं पता है? बाय यूजिंग एपीआई। कोई एक एक दूसरे को एपीआई प्रोवाइड कर रहा है। पेटीएम फ्लिपकार्ट को एपीआई दे रहा है, भाई तुझे पेमेंट अगर करनी है ना, कस्टमर अगर कुछ परचेस कर ले, तो क्या कर, मेरी एपीआई यूज कर। वैसे यहाँ पे जीआरई में बहुत सारी एपीआई है। अगर हमें जावा में उसकी हेल्प लगे ना, तो हम इस एपीआई का यूज कर सकते हैं। एपीआई मतलब अभी के लिए समझो, एपीआई मतलब सिंपल कोड ही होता है। दूसरा कुछ मतलब ऐसे नहीं होता कि भाई कहीं ये कुछ क्या रॉकेट साइंस वगैरह नहीं। एपीआई मतलब कोड ही होता है जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को यूज करने के लिए देता है। तो अब यहाँ पे जीआर में बहुत सारी एपीआई हमें मिलेगी, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, ठीक है। देन वी हैव सम जार फाइल। जार फाइल मतलब कुछ नहीं होता रे। जार फाइल मतलब जो डॉट क्लास फाइल होती है, डॉट क्लास फाइल उसका कलेक्शन होता है, उसका सेट होता है। सर अब डॉट क्लास फाइल क्या होती है? अभी हमने पढ़ा, डॉट क्लास फाइल मतलब कंपाइल की गई फाइल। जो कोड कंपाइल किया जाता है उसको हम डॉट क्लास बोलते हैं कि नहीं? अभी देखा हमने, जो से बाइट कोड बोला जाता है। दिस इज नॉट बाइट कोड, नथिंग बट डॉट क्लास फाइल। और इसका बहुत सारे डॉट क्लास फाइल अगर एक जगह हो, उसको बोला जाता है जार फाइल। ओके, तो ये सारी चीजें जीआरई प्रोवाइड कर देता है मेरे दोस्त। इसलिए जीआरई बिकम अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन जावा। ओके, ठीक है। अब सर जेडीके क्या होता है? तो देखो, अब एक डायग्राम बन के आती है गाइस यहाँ पे। आई विल शो यू दिस डायग्राम। You need to understand this diagram. That is something called, okay, देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ये चीजें अच्छी डायग्राम हमें आनी चाहिए, ठीक है। एक और इसके अंदर छोटा बनाते हैं। हाँ, देखो, व्हाट इज एक्जेक्टली जेडीके? जेडीके होता है गाइस सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पे होता है जेडीके। उसके बाद, उसके बाद इसके नीचे वाली लेयर पे होता है जे आर ई, एंड उसके अंदर वाली लेयर में होता है जेवीएम। अब आई थिंक आपको आइडिया आया होगा कि भाई जेआरई के अंदर कौन होता है? जेआरई के अंदर होता है जेवीएम। और जेआरई किसके अंदर होता है? वो अंदर होता है जेडीके के। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। अगर आपके पास जेडीके है ना, जेडीके अगर आपने इंस्टॉल किया, तो आपको जेआरई भी मिलेगा एंड जेवीएम भी मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर हम बोले जेडीके इज यूज टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट आवर जावा कोड, इट इज रॉन्ग और राइट? सो इट इज राइट, बिकॉज जेडीके का पार्ट है ना जेआरई जेवीएम। अब जो जेवीएम करेगा वो जेडीके करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। जो जेवीएम करेगा वो जेआरई करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। राइट, मतलब जेडीके का ही पार्ट है जेआरई एंड जेवीएम। अभी हमने जेवीएम जेआरई देखा ना, ये दोनों चीजें किसके अंदर है? जेडीके के अंदर है। जेडीके कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। अगर आपके पास जेडीके आपने इंस्टॉल किया है, मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉल करना है कि नहीं। अगर आपने जेडीके इंस्टॉल किया है, तो आपको जेआरई भी मिलेगा, जेवीएम भी मिलेगा। अब एक चीज होती है, सर कंपाइलर किधर होता है, इंटरप्रेटर किधर होता है? इंटरप्रेटर होता है यहाँ पे,
कहाँ पे इंटरप्रेटर होता है? जेवीएम के अंदर। और कंपाइलर किधर होता है पता है? कंपाइलर होता है यहाँ पे। कंपाइलर होता है जेडीके के अंदर गाइस। डोंट मतलब क्या, अंडरस्टैंड करो, कंफ्यूज मत होने दो। जेडीके के अंदर कंपाइलर होता है एंड जेवीएम के अंदर इंटरप्रेटर होता है। अभी हमने देखा उसके आर्किटेक्चर में। तो कंपाइलर किधर होता है? जेडीके। कंपाइलर इज द पार्ट ऑफ जेडीके, इंटरप्रेटर इज द पार्ट ऑफ जेवीएम। जेआरई का क्या रोल है? प्रोवाइड द प्री डिफाइंड लाइब्रेरी टू रन आवर जावा कोड। तो जेडीके का यूज करके हम जावा कोड को कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास सिंपल एक जेडीके है तो। दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। दिस इज अ किट गाइड। किट एक किट है। किस लिए इसका यूज होता है? जावा कोड डेवलपमेंट करने के लिए। अरे भाई जावा का कोड डेवलप ही नहीं हो सकता अगर जेडीके नहीं है, बिकॉज जेडीके का पार्ट जेआरई है एंड जेवी है। कुछ डाउट है गाइस इसमें? नहीं सर। नो नो। सर। ओके, नो प्रॉब्लम। आज का भी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा, बट कल से कौन सा भी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं होने वाला। जस्ट ये बेसिक डेमो लेक्चर थे, इसलिए आई एम गोइंग टू अपलोड। बट कल से जो लेक्चर्स हम लेंगे वो सिंपल यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ओके फॉर दैट लेक्चर। वो रिकॉर्डेड भी नहीं होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, अगर कुछ डाउट आता है आपको तो मुझे बता देना, आई विल सॉल्व दैट। ओके, और डाउट सेशन भी रहेगा हमारा हर एक संडे। उसमें सारे आपको डाउट जितने भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी भी पूछ सकते हो, उस टाइम भी पूछना। ठीक है। ओके Okay. ब्रदर, सॉरी गाइज, कैन वी स्टॉप हियर? चलो हम आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। जेडीके जेआरई जेब अच्छे से पढ़ लिया है हमने, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर एक बार इस रिकॉर्डिंग को देखो। ठीक है, वो अवेलेबल रहेगी पब्लिकली। देन हम कल से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंस्टॉल कैसे करना है, इक्लिप्स कैसे सेटअप करना है, ठीक है, सारी चीजें करेंगे हम। इक्लिप्स यूज करने वाले हैं गाइस। ओके, आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इक्लिप्स। कैसे इक्लिप्स पे काम किया जाता है, वर्क किया जाता है कैसे, मतलब सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, ओके चलो। सर सैटरडे को भी रहेगा क्या क्लास? आप बताओ, आपको क्या लगता है सैटरडे को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आपकी नहीं, अवेलेबिलिटी। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हाँ। रखना नहीं, चाहिए। मैं कर सकता हूँ अगर। कर सकते हैं ना, नहीं, सब कुछ मुझे कर तो सकते। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के, बाकी के तीनों जन। मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, विल अटेंड ऑन सैटरडे आल्सो। जितना जल्दी खत्म हो जाए आपके लिए भी अच्छा है, यस और नो? जी। ठीक यस है सर। चलो, विल स्टॉप हियर गाइस।